नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप भूल जाती हूँ 22 से लेकर 28 अप्रैल तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से जेमिनाई हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 22 से लेके 28 अप्रैल तक। 3 ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड। आपके पर्सन अभी खुश हैं लेकिन ये किसी इंतजार में है डिसीजन लेने का इस रिश्ते को लेके। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है लेकिन ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। इनको ये लग रहा है कि इनको एक डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन ये कब लेंगे ये डिसीजन? जब आपके तरफ से कोई क्लूज इनको मिलेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कितना इनको चाहते हो, आपके साथ इनका दिल कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ एक आकर्षण, एक सोल कनेक्शन, एक प्योर लव महसूस करता है। लेकिन इसका सिचुएशन जो है ये थर्ड पार्टी वाला ही है, क्योंकि आप भी हो, कोई और भी हैं, या तो आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो या फिर कोई एक शादीशुदा है और दूसरा शादीशुदा नहीं है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। रिश्ते में सोल जो है ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को सोलमेट भी मानते हो, लेकिन थर्ड पार्टी भी है। किसी एक को इग्नोर करना पड़ेगा और किसी एक को रखना पड़ेगा, ऐसी एक डिसीजन उनको लेने का इंतजार है। हालांकि ये आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं जब भी आपके साथ रहते हैं। एक दोस्ताना माहौल, एक प्यार, एक आकर्षण ये फील करते हैं। लेकिन ऑलरेडी इनके पास अगर रिश्ता है तो उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी ये उस बात को सोच रहे हैं कि कब किस तरीके से इस डिसीजन को ये लेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जेमिनाई। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जेमिनाई। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द प्रिंसेस के कार्ड। दी प्रिंसेस,
व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लगता है कि आप तो पूरी तरीके से वक्त को, हालात को यूनिवर्स पर छोड़ के बैठे हो। आप इनके साथ सोल कनेक्शन आप भी फील करते हो, लेकिन ये आपको जितना वक्त दे रहा है, जितना प्यार दे रहा है, उससे आप खुश नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ऐसा आपको लगता है कि भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये मुझे उतना नहीं दे रहा है। आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हो, कर रहे हो, अपने गुस्से पर काम कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपनी मैन एंड वुमन, हैंग एंड यंग की एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो कि भाई मुझे अपने पर कंट्रोल करना है। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन क्या करोगे? आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है, और आपने अब थक हार के क्या किया, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि भाई जो होगा, अब लक के सहारे यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आपने अपनी तरफ से कोशिश किया, आप मौका चाहते हो, चांस चाहते हो कि आपको एक मौका मिले, चांस मिले, रिश्ते को अच्छी तरीके से समझा जाए, सोचा जाए, परखा जाए। कभी आप उनसे मिल के बात करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि जितना आपको मिल रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और चाहिए। अब वो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आप यूनिवर्स पर छोड़ दो। आपने छोड़ भी दिया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना कि ये सोल कनेक्शन फील करता है और धोखे और कंफ्यूजन में भी है कि क्या करे। आपके पास 2 रिश्ता है या फिर इनके पास 2 रिश्ता है, किसी एक को इग्नोर कैसे करे, या फिर आपके पास 2 रिश्ता है तो आप किसी एक रिश्ते को इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो। देखो ये चाहते क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये भी दर्द में है, दुखी है, कंफ्यूजन में है कि क्या करे, किस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे, क्योंकि आपके तरफ से भी तो उस तरीके से ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है। आपके साथ आकर्षण तो महसूस करते हैं, लेकिन इस रिश्ते की परिणाम क्या होगा, इस बात से ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। दूसरी चीज़, कभी कभी उनको धोखे का भी एहसास हो जाता है कि आप तो उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, खुद को आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद जाके उनसे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हो। हालांकि आप सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन आप खुद चल के उनसे उस तरीके का कोई भी बिहेवियर नहीं दिखा रहे हो कि आप भी इनके साथ इतना सोल कनेक्टेड हो। तो ये इंडिसाइसिव हैं। ये चाहते हैं कि आप उस तरीके से इनको दर्द ना दो, दुख ना दो, कंफ्यूजन में ना रखो, और एक सही डिसीजन लेके दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। कम से कम एक दूसरे के साथ दोस्त तो बने रहे, एक नई शुरुआत तो कर पाए एक दोनों में, आप दोनों में। क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से ये दुखी हैं। आप बन ठन के ऐसे जा रहे हो, सज धज के ऐसे क्या बोलते उसको, पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, इनको लग रहा है भाई किसको दिखा रहा है ये। तो ये तो कंफ्यूजन में है, आपकी हरकतों की वजह से ये दर्द में है। ये चाहते हैं कि आप क्लियर आइए, कंफ्यूजन में मत डालिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं, जो हुआ सो हुआ। ये पहले भी इंडिसाइसिव थे, करंट एनर्जी में भी, कि क्या करें। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, कोई भी आपको प्यार कर सकता है, इसकी वजह से बंदा या बंदी इनसिक्योर भी है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो।
लो 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई दोनों के दोनों जो हो, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, द टावर के कार्ड। क्या आप इनके साथ शादीशुदा हो? कुछ लोग, जो लोग शादीशुदा है वो चाहते हैं कि ये दो रिश्ते में जगलिंग ना करे। डेफिनेटली ये सभी चाहेगा दो रिश्ते में जगलिंग ना करे, आपके साथ जस्टिस करे। अगर आप दोनों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो ये चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको धोखे में रखा, किसी और के साथ रिश्ते में है आपके जो पर्सन है, तो ये चाहते हैं, आप चाहते हो कि ये वापसी करे, ये घर आए। आप इनके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखना चाहते हो, बनाना चाहते हो। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी आप चाहते हो कि ये क्लियरली खुल के बोले, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सच्चाई बाहर भी आ जाए और आपके साथ न्याय भी हो जाए, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, एक कंप्लीट फैमिली आपको मिल जाए। क्योंकि आपको पता है ये बंदा या बंदी दो रिश्तों में है, जगलिंग कर रहा है, और ये खुद भी जानता है कि आप भी हो सकता है कि दो रिश्ते में हो, जो इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, ऐसा ये सोच रहा है। और ये खुद भी शादीशुदा हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये दो रिश्ते में है, इनको लगता है आप दो रिश्ते में हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों शादीशुदा हो। जस्टिस किसको चाहिए भाई पता नहीं, लेकिन लगता है कि दोनों शादीशुदा है। बहुत कम ऐसे हैं जो एक तरफा शादीशुदा है और उसके जो पर्सन है वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। वही लोग चाहते हैं कि घर वापसी करे, परिवार के लिए सोचे, और ऐसा कुछ हो कि वो आए और ना जाए, मतलब रिश्ते में आ जाए और दूसरे रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व ना हो पाए। देख लेते हैं आउटकम। 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक इमोशनल ड्रामा चल रहा है यहाँ, क्योंकि पता भी है सब कुछ, फिर भी एक कन्फ्लिक्शन ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि मुझे भी पूरा चाहिए, मुझे भी पूरा चाहिए, मुझे भी वक्त दे दीजिए, मेरे साथ भी रहिए। अरे भाई तुम जानबूझ के किसी थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में जाओगे और मांगोगे पूरा तो होगा। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ 7 ऑफ कप्स आएगा ही, ये तो पहले भी आया था 7 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसे भी एक फैक्टर है इस रिश्ते में। अच्छा 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो रिश्ते में ना कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। रिश्ते में दो बंदा या बंदी, चार बंदा या बंदी, तीन बंदा या बंदी हो सकते हैं। तो आप लोगों में वो चीज जो है कंफ्यूजन वो बना रहेगा इस हफ्ते। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। रिश्ते के लिए भी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हो, समझदारी का इस्तेमाल करते हो, हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड आया है, तो चीजें थोड़ी थोड़ी करके सही होने के चांसेस है, लेकिन वक्त लगेगा। बहुत जल्दी अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा।
आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, काम के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली कोई एक पर्सन रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकता है। कोई मूव ऑन इसलिए कर रहा है कि वो उनको इग्नोरेंस फील होगा, उनको ये लगेगा कि ये रिश्ता बैलेंस रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में सच्चाई नहीं है, इसमें धोखा है। सच्चाई का पता जब किसी को चलता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में आ गए हो जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और बाद में आपको इस बात का पता चलता है, कितना भी आकर्षण हो, लेकिन अगर आप खुद समझदार हो तो आप रिश्ते से जरूर मूव ऑन करोगे। तो इस रिश्ते में प्यार है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन धोखे हैं, कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं है, कुछ दिखा रहा है, कुछ हो रहा है। और इस रिश्ते के लिए मेहनत करना भी जरूरी है, क्योंकि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। तो अब बैलेंस तब तक नहीं आएगा जब तक सच्चाई नहीं आएगी, बैलेंस तब तक नहीं आएगा जब काम रिश्ते के लिए ना किया जाएगा। अगर आप दोनों काम करते हो उस रिश्ते के लिए, काम मतलब दोनों ही समझदारी से आगे आते हो, तो रिश्ता बैलेंस हो सकता है। लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, और जिनके पास वक्त नहीं है वो मूव ऑन कर जाएगा। कंफ्यूजन तो है भाई रिश्ते में, क्योंकि देखो 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना 2-2 बार आए हैं। धोखे, कंफ्यूजन, बातें छुपाना, ये है इस रिश्ते में, क्लियर नहीं है ये रिश्ता। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो, कॉम्प्रोमाइज, नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है। कैसी बैलेंस? अगर आपको सब पता है तो जिस तरीके से जो चल रहा है उसे चलने दो, ज्यादा कुरेदने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद इस रिश्ते से जुड़े रहना चाहते हो तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि नहीं सही होगा, रिश्ता सही होगा। जो शादीशुदा है उनको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आपके जो पर्सन है वो कहीं और रिश्ते में है तो पॉजिटिव रहिए, चीज़ें सही होगा, बैलेंस होगी। और नो नीड टू वरी, अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ते हो, सही सोच के साथ चीज़ों को करने के हिम्मत रखते हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देर सवेर चीज़ें सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।